कि किस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ोन में करी है, किस तरह आपने जो प्रोडक्ट को चूज़ करना है, किन प्रोडक्ट को अमेज़ोन अलाउ करता है, किन प्रोडक्ट को अमेज़ोन डिसअलाउ करता है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली दनाना है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फोप्लेस। उम्मीद है हमारी जो अमेज़ोन के हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ चल रही है उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप उससे सीख रहे होंगे। आप लोगों ने लेक्चर 1 और 2 और 3 में पढ़ा होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में, कौन सी मार्केट को आपने पाकिस्तान में रहते हुए चूज़ करना है, कैसे अकाउंट ओपन करने हैं। और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से ये जो लेक्चर है ये आपको फर्स्ट में ही सिखाना चाहिए था, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है लेक्चर आज 4 है, आज हम लेक्चर 4 ही में आपको सिखाएंगे। आज का लेक्चर का जो सब्जेक्ट है हमारा है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। मेरे ख्याल में पूरे अमेज़ोन के अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो सबसे मेन और मेजर की है। इसके बारे में जो अगर जिसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी आ गई इसको अमेज़ोन पे कामयाब हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग जो है अमेज़ोन का सबसे मेन की है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है वो 3 एलिमेंट से बनता है, जिस पहले नंबर पे आता है कंपटीशन लो हो, दूसरे नंबर पे आता है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके दे, और तीसरे नंबर पे आता है हाई डिमांड। तो ये 3 चीज़ों के सर्कल को मिलाकर प्रोडक्ट हंटिंग बनती है। और आप लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है आगे जाके हम आपको ये भी बताएंगे। बीइंग ए पाकिस्तान में प्रोडक्ट हंटिंग करना इस वक्त जो है तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। और वो कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी जो डिमांड ज़्यादा है। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको 3 प्रोसेस बताए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, जो नंबर 1 पे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन लो हो और रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो, तो पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट अगर आप बाहर अमेज़ोन में सेल करना चाहता है तो सबसे पहले आपको इस क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है, जो मिसाल के तौर पे चींची रिश्ता है तो बाहर अमेरिका में चलता नहीं है, और लोडर है वो अमेरिका में चलता नहीं है। जो जैकेटें हैं पाकिस्तान की जो बनती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बनती नहीं हैं। तो आप फिर क्या करेंगे? क्या आप पाकिस्तान में अगर चीज़ें आपको नहीं मिलती तो क्या वो आप चीज़ें अमेज़ोन पे सेल नहीं करेंगे? क्या वो आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप यूँ समझें कि पूरी दुनिया ही आपकी सप्लायर है और पूरी दुनिया ही आपकी क्लाइंट्स हैं। तो आप दूसरे मुल्कों से उन चीज़ों को उठाएँ, आप चाइना से चीज़ें उठाएँ, आप फ़िलिपाइन से चीज़ें उठाएँ, आप इंडिया से चीज़ें उठाएँ। और जिस वक्त आप जो चीज़ सेलेक्ट कर लें, अगर आप समझते हैं कि आपकी सेल ये अच्छी होगी, आपने तकरीबन 1000 क्वांटिटी आपने उस आइटम की सेल कर दी है, तो आप उठा के उस आइटम को पाकिस्तान में एज ए सैंपल ले आएँ। तो आप किसी जो इंडस्ट्री है उसके पास जाएं, उनको बताएं कि सर ये सैंपल है, ये मैंने बनवाना है। तो पाकिस्तान में अगर आप ये सेल करने से पहले आते तो आप लोगों को यही सवाल पूछना था कि क्वांटिटी कितनी बनानी है। तो उस वक्त आपके पास ये सवाल का जवाब नहीं होना था कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है ऑर्डर करनी है। हाँ, अगर अब आपने पहले इसको सेल कर लिया है मार्केट के अंदर, आपको पता चल गया है कि 1000 मेरी क्वांटिटी मार्केट में 1 माह में सेल हो गई है, तो आप कम से कम 6 माह का आप उनको ऑर्डर दे देंगे 6000 का कि सर मुझे 6000 की क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। तो अगर आप ये पहले करते तो आप ये नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त आप अमेज़ोन के अंदर चीज़ें सेल करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है आप जिस वक्त सेल करना जाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो पॉलिसी नहीं है कि आपको बआसानी तरीके से बाहर जो चीज़ें जो है वो सेल करने के लिए इजाज़त दे दे। वो आपको जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपसे पूछना भाई ये आप क्या सेल कर रहे हो, आप उनको बताएंगे कि यार सर मैं तो सर ये अमेज़ोन पे जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, हंटिंग कर रहा हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो पॉलिसी नहीं है, वो उनको पता नहीं, उनको भाई पता नहीं क्या कह रहे हो आप सबसे पहले हमें ना ये इतना जो है टैक्स जमा करवा दो। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है प्रोडक्ट को हंटिंग करना, सेल करना बाहरले मुल्कों में बड़ा मुश्किल है। तो मुझे मेरे ज़रिए से पता चला है कि अनकरीब पाकिस्तान
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में नरमी ला रहा है। इन फ्यूचर आपको बहुत जल्द जो है वो खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान भी अपनी जो प्रोडक्ट है आलमी मंडी में सेल करने के लिए स्टैंड हो जाएगा और हम आप इस पाकिस्तानी मशर को जो है सहारा देने के लिए इंशाल्लाह वेरी सून जो है अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न या किसी और प्लेटफार्म में सेल करना शुरू कर देंगे। चलते हैं हमारे टॉपिक की जानब। तो प्रोडक्ट हंटिंग में दो किस्म के जो है वो कीवर्ड्स रिकॉग्नाइज होते हैं। नंबर 1 पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है और दूसरे नंबर पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसको कहा जाता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को कहा जाता है जो आपका एक वर्ड से 3 वर्ड्स के दरमियान हो। सपोज करें आपको जो एक बल्ब है, फिलिप्स कंपनी बल्ब, ये 3 प्रोडक्ट, ये 3 नाम आ गए हैं, तो ये जो इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाया जाएगा। अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो नाम है वो 3 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें आप कोई भी नाम उसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम वाइज जो जब सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड्स जो सर्च में आता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ शॉर्ट टेल कीवर्ड को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस कीवर्ड की जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मार्केट में इसके सर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में जो है वो ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट जो है जुज़ है। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड में फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने आपको लेक्चर में शुरू में आपको बताई हैं कि जिसका जो है कंपटीशन मार्केट में कम हो और इसका नंबर ऑफ़ अर्निंग ज़्यादा हो और उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। ये तमाम चीज़ें शॉर्ट टेल कीवर्ड में आती हैं। तो दैट्स वाई आई रिकमेंडेड टू यू चूज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड। एंड आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में समझाया। ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो अब लेक्चर है वो अभी जो है एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा। आगे जाके जो हमारी 3-4 मज़ीद लेक्चर जो हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आएंगे। आप लोगों ने तमाम लेक्चर हैं जो सीक्वेंस वाइज को देखना है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और आज का लेक्चर 4 है। जो ये लेक्चर नंबर 4 को देखने से पहले आपको पहले 3 लेक्चर देखना होंगे, देन आपको जाके बहुत ही अच्छी समझ आएगी। और उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप मेरा लेक्चर जो सुनने से पहले कॉपी पेंसिल को उठा लिया करें और उसको नोट कर लिया करें। लाजमी बात है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो बार बार वीडियो को सुनते हैं, बार बार देखते हैं, देन प्रैक्टिकल में ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है। मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं लोगों के, सर हमने आपका जो लेक्चर नंबर 3 देखे हैं 1, 2, 3 और हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया है, तो वो देखें कि तीनों लेक्चर में लोगों को कितना बेनिफिट्स हुआ कि लोग प्रैक्टिकल की तरफ आ गए हैं। तो आप ये अमेज़न की जो फ्री सीरीज़ है इसको कंटिन्यू वॉच करें। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में ही है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न में करी है, किस तरह आपने जो प्रोडक्ट को चूज़ करना है, किन प्रोडक्ट को अमेज़न अलाउ करता है, किन प्रोडक्ट को अमेज़न डिसअलाउ करता है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमेज़न में जिस बंदे को प्रोडक्ट हंटिंग करनी आ गई, समझ लें कि उसको तमाम का तमाम सीरीज़ का पता चल गया, तो अमेज़न में काम कैसे करते हैं पता चल गया। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको तमाम चीज़ों के बारे में और भी पता चलता है कि अमेज़न किन चीज़ों पे आपके अकाउंट को ब्लॉक करता है, किन चीज़ों से आपको जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको तमाम चीज़ें जो बर वक्त बताने वाले हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें वो जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगी। तो आप लोगों को अब हम इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप अपना और अपने घर वालों का और अपने अजीज़ों कारब का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।